जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल एवरी टाइम ए टू जेड पे आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा आज के डेट में सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की नई भर्ती निकल के आ गई है। अब रेलवे से अप्रेंटिस करने से कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, सबको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। वीडियो को गौर से अच्छे से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं खुद अप्रेंटिस रेलवे से किया हूँ। देखिए नोटिफिकेशन नंबर RRCCR AA 2023, डेट देखिए 14/12/2022 के डेट में आपको जो है ना 14 दिसंबर को निकल के आया है। सेंट्रल रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नोटिफिकेशन देखिए, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे। आज देखिए फॉर्म भरने का डेट है 15 दिसंबर से आपको जो है ना 11 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तारीख है 15 जनवरी 2023 तक भराएगा। यानी 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक फॉर्म भराएगा। कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, देखिए जो है ना सेंट्रल रेलवे के विभिन्न यूनिट और डिवीज़न में जो है ना टोटल 2422 पद पर निकाला गया है। आगे देखिए इसमें सिलेक्शन देखिए कैसे होगा। सिलेक्शन इसमें देखिए आपका जो है ना फॉर्म भरने के लिए पहले तो मैट्रिक जो है ना 10th होना चाहिए। मैट्रिक उसमें मिनिमम 50% मार्क्स, अगर 50% से कम मार्क्स आपका मैट्रिक में है तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपका ITI होना चाहिए विभिन्न ट्रेड में, जो ट्रेड में आपको यहाँ बताया गया है नोटिफिकेशन में ITI होना चाहिए। और दोनों के मैट्रिक का और ITI का दोनों का जो है ना एवरेज जोड़ के मेरिट बनेगा। सपोज डेट मानिए आपका 70% है मैट्रिक में और 70% आपका है ITI में, तो दोनों का एवरेज कर जाएगा, 2 से भाग दे के जो आपका परसेंटेज आएगा वही आपका फाइनल मेरिट होगा। यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिक में आपका 50% अगर मार्क्स होगा तभी आप भर सकते हैं। 50% से कम मार्क्स है मिनिमम तो आप नहीं भर सकते हैं। और देखिए यहाँ बताया गया है कि जो है ना फॉर्म भरने में आगे देखिए क्या है इसमें। हाँ, और ITI जो है ना NCVT और SCVT दोनों मान हैं। जो NCVT से ITI किए हुए हैं या SCVT से किए हैं दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए इसमें अब देखिए विभिन्न क्लस्टर में निकाला गया है, जैसे मुंबई क्लस्टर है, उसके बाद भुसावल है, पुणे है, नागपुर है, सोलापुर है। अब देख लीजिएगा किस क्लस्टर में आपका ट्रेड, कौन ट्रेड से आपका ITI है। जो ट्रेड से होगा उसी ट्रेड में आपका जो है ना भरना है, क्योंकि किसी किसी क्लस्टर में आपका जो होगा। अब देखिए मुंबई क्लस्टर में देखिए क्या है। मुंबई क्लस्टर में ट्रेड जो है ना आपका मुंबई क्लस्टर में टोटल 258 पद है। आप एक ही मतलब कि डिवीज़न में भर सकते हैं, कोई एक ही डिवीज़न में। तो इसमें देखिए फीटर वालों के लिए है, बेल्डर वालों के लिए है, कारपेंटर के लिए है, पेंटर के लिए है, इस सब के लिए है, स्विमिंग के लिए है। आगे देखिए कल्याण डीजल शेड में देखिए क्या है। कल्याण डीजल शेड में कौन कौन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन, मैशनिस्ट, वेल्डर और कोपा वालों के लिए भी है। कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और उसके बाद डीजल मैकेनिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए डीजल मैकेनिक वालों के लिए है। अब कुर्ला डीजल सेट में देखिए, कुर्ला डीजल सेट में किसके लिए है, तो कुर्ला डीजल सेट में देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। डीजल मैकेनिक डीजल वालों के लिए है। मैकेनिक डीजल वालों के लिए है, यानी मैकेनिक डीजल वालों के लिए है। आगे देखिए मुंबई क्लस्टर में फिर देखिए मुंबई क्लस्टर क्या है, तो ट्रेड है यहाँ दिया हुआ है। फीटर देखिए फीटर वालों के लिए है, टर्नर वालों के लिए है, बिल्डर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। इसमें देख लीजिएगा विभिन्न ट्रेड है। फिर आगे देखिए इसमें भी बहुत सारे ट्रेड है। जो ट्रेड में आपका है देख लीजिए सब ट्रेड है। फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, सब ट्रेड के लिए है। आप देख लीजिएगा किस डिवीज़न में किस यूनिट में आपको भरना है, इसलिए कि आपको एक ही में भरना है।
अब देखिए एज क्या है उसके फॉर्म भरने के लिए, अप्रेंटिस का फॉर्म कितना एज है। देखिए तो इसमें जो है ना मिनिमम जो है ना 15 साल कम से कम होना चाहिए अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए। उससे कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। और मैक्सिमम 24 ईयर्स, 24 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और 15 साल से कम यानी 15-24 का एज रखा गया है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे SC का और ST का उसमें जो है ना 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अरे और OBC का एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, यानी कि 24 3 27 तक भर सकते हैं आप। और ST SC वालों जो है ना 24 5 29 साल तक भर सकते हैं। लेकिन UR के लिए और EWS के लिए जो है आपका 24 साल मैक्सिमम है। एक ये चीज़ हो गया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मैट्रिक में 50% मार्क्स होना चाहिए अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए, तभी आप भर सकते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें बताया गया है। पेमेंट जो है देखिए पेमेंट आपका 100 रुपया फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। SC और ST और विकलांग का इसमें फ़ी नहीं लगता है, 0 रुपया है। OBC UR और EWS का 100 रुपया फ़ी लगता है। आगे आपका वही ट्रेड दिया हुआ है, कौन कौन ट्रेड भर सकते हैं। देखिए मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, बिल्डर है, गैस इलेक्ट्रिक, मशीनिस्ट है, पेंटर है, फिटर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, टूल एंड मार्क्स है, ये सब ट्रेड है आपका। मोटर मैकेनिक है, टर्नल है, सीटर में सब बताया गया है इसमें ट्रेड है, देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको जो है ना एक ही मतलब कि डिवीजन में फॉर्म भरना है, वो बताया गया है। फोटो सिग्नेचर है। स्टाइपेंड का बात बताया गया है इसमें। देखिए स्टाइपेंड 7,000 पर मंथ आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। देखिए चेयरमैन RRC सेंट्रल रेलवे। अब देखिए मैं आप इसको बात करूंगा कि अप्रेंटिस जो रेलवे से करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए अप्रेंटिस जो है ना रेलवे से करने पर 3 बेनिफिट, सबसे बड़ा आपका 3 बेनिफिट है। 3 बेनिफिट क्या है। एक आपका जो ओपन ग्रुप D का लेवल 1 का जो बहाली आता है उसमें 20% का आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। 20% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अभी देख ही रहे हैं 2019 का ग्रुप D में अगर 1 लाख सीट है तो 20,000 अप्रेंटिस वालों के लिए ही सिर्फ है 20% रिजर्वेशन है। एक नंबर। 2 नंबर लाभ क्या है, आपको जो ग्रुप D का जो बहाली होगा उसमें अप्रेंटिस वालों को PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होता है, उसको छूट दिया गया है, फिजिकल नहीं होता है अप्रेंटिस वालों को, डायरेक्ट मेरिट बनता है। 3 नंबर है कि आप जो एग्ज़ाम होता है CBT एग्ज़ाम में जो भी नंबर आएगा आप अप्रेंटिस कीजिएगा तो अप्रेंटिस में जो आपका परसेंटेज मिलेगा NCBT जो मार्क्स आएगा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आएगा उसमें जो परसेंटेज मिलेगा उसका 1/3 वेटेज जो है आपका CBT के एग्ज़ाम में आप जो नंबर आएगा उसमें जुड़ेगा मेरिट में। जैसे 30 क्वालिफाई मार्क्स है ST SC OBC का, 40 जनरल का है, EWS का आपको पता है, तो उसमें अगर 30-40 नहीं पूरा तो ये 1/3 आपको वेटेज दिया जाएगा। 3 इसको लाभ इसमें सबसे बड़ा है कि आप जो है ना अप्रेंटिस कीजिएगा तो आपको ग्रुप D में फिजिकल नहीं देना पड़ेगा, 1/3 वेटेज है और 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अप्रेंटिस वालों के लिए है। तो देखिए अप्रेंटिस के नई बहाली आ गया है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। आप 2422 पद से फॉर्म भर लीजिएगा। धन्यवाद।